दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। सुपर शम्स फैक्ट्री लैब में खुश आमदीद। दोस्तों, सर्दियों की मौसम शुरू हो गई है। जो वॉशिंग पाउडर के दोस्त कारोबार कर रहे हैं, ज़ाहिर है उनकी रेसिपियों चेंज करनी पड़ेगी। गर्मियों में मुझे वॉशिंग पाउडर बनाने में बड़ी आसानी होती है। गीला माल नहीं बनता, मॉइस्चर नहीं होता आब हवा में, और नमी नहीं होती अपनी हवा में। इसलिए बेहतरीन वॉशिंग पाउडर हमारा जो अल्हम्दुलिल्लाह बनता है। जब सर्दियाँ आती हैं तो 10 मसले सामने आ जाते हैं। गंदा बच जाता है, बड़ी गीलापन हो जाता है, और ना शाइनिंग ख़त्म हो जाती है। तो जैसे मैंने शुरू में दोस्तों फैक्ट्री लगाई, ज़ाहिर है मैं केमिकल, दोस्तों मैं फिर कह रहा हूँ, मैं केमिकल उसकी रिसर्च की बातें करूँगा जो मैं खुद 2-3 साल से उन केमिकल पे रिसर्च करता हुआ आ रहा हूँ। वो केमिकल जो मेरे हेयर शैम्पू के रेसिपी में है, वो केमिकल जो मेरे वॉशिंग पाउडर के फार्मूला में है, उस केमिकल पे रिसर्च करता हुआ आ रहा हूँ। जो भी दोस्त सवाल पूछेंगे उसका मैं जवाब इसलिए दूंगा क्योंकि मैं रिसर्च कर रहा हूँ उस पर। जनाब, नफ़ा नुकसानात हर चीज़ का पता है। बाकी मैं केमिस्ट्री का स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, न मेरी केमिकल का कोई बिजनेस है। दोस्त मुख्तलिफ केमिकल का मुझसे पूछते हैं। दोस्तों, मुझे वो मैंने तजर्बे नहीं किए, मैंने इस्तेमाल केमिकल नहीं किया, उसका मैं कभी नहीं बताऊँगा। मैं गलत नहीं बताता, गलत रास्ता नहीं बताता। तो शुरू में वॉशिंग पाउडर के जनाब वाली बनाना शुरू किया, बेइंतहा खराब। और अच्छा ही इसमें हुई, खराब चीज़ मिली तो हमें रिसर्च करनी पड़ी, खराब चीज़ मिली तो मुझे स्ट्रगल करनी पड़ी, खराब चीज़ मिली तो मुझे लेब खोलने का शदीद एहसास हुआ, और फैक्ट्री लेब मैंने वहाँ खोली, सुपर शम्स। तो मेरा माल घीला निकल रहा था, और गंधा बन रहा था, और शाइनिंग नहीं थी। सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड ईरानी तेल को बाहर फेंका, जो एजेंट हजरात ने मुझे गले डाला था। सल्फ्यूरिक एसिड इत्तेहाद की डालना शुरू की। पहले था और उसकी कोलगेट कंपनी का सीपी, इत्तेहाद का आजकल डाल रहा हूँ। तो फेल का नहीं डालता, बेनता शिकायतें आती है। सल्फ्यूरिक एसिड, नैनसा बेस पाउडर थर्ड क्लास का, जो एजेंट हजरात ने मुझे गले डाला था, 6 महीने में महसूस हुआ अच्छा नैनसा बेस पाउडर में लेके आया। फिर भी दोस्तों मज़ा नहीं आ रहा था ना, फिर भी वो शाइनिंग नहीं आ रही थी, मुद्दम था। देखो अभी ये खोल रहे हैं, 1 साल से बनी हुई चीज़ें हैं, फेंक रहे हैं, उठा रहे हैं, शाइनिंग नहीं जा रही। आप देखो शाइनिंग है, सॉफ्टनेस है, दाना दाना अलग है, रंगीन दाना आपको दिखाई दे रहा है, ये नहीं आ रही थी। एक एक केमिकल पे जनाब 10 ड्रम निकाले। पहले तजर्बा था लेदर फैक्ट्री का, लेब में 3 साल बड़ी जफाकशी से काम किया मालिक की हैसियत से। न्यूट्रलाइजेशन का तो वसी तजर्बा था, स्किन का वसी तजर्बा था, केमिकल का एक्शन रिएक्शन पीएच चेक करने का वसी तजर्बा था। फिर भी मैं धोखा खा गया एजेंट हजरात के सामने। और हर प्रोडक्ट की अपनी फार्मूला होता है, हर केमिकल का अपना मिजाज होता है। सोडा एश है, लेदर में अपना काम कर रही है, यहाँ कपड़े में दूसरा काम है उसका। सल्फ्यूरिक एसिड लेदर में दूसरा काम है, काम वही है मगर अंदाज दूसरा है। जैसे ना मीठा सोडा हमारे खाल को ना स्किन को सुजाती थी, मोटा करती थी, डबल रोटी की तरह वाइट करती थी। और यहाँ वो मोटा का अमल नहीं है, सुजाती नहीं है, ठीक है ना। तो आज हम 3 ब्लीचिंग एजेंट, वो बात कंटिन्यू कर रहा हूँ क्योंकि मैं झूठ बोलता नहीं। मैं खुद मैन्युफैक्चरर हूँ, कोई केमिकल में यहाँ नहीं बेच रहा। मेरा जो वॉशिंग पाउडर है, चंद डिस्ट्रिक्ट जो मेरे सिंध में हैं उनमें सेल करने की प्लानिंग है। कोई लालच किसी दोस्त में नहीं है। लालच ये है, कोई दोस्त मेरी तरह अगर फंसा हुआ है मैन्युफैक्चरिंग में, बनाने में, तैयार करने में, तो उसको एक रास्ता मिल जाए।
ज़ाहिर है कि मैं जो बोलता हूँ वो जो रिसर्च करता हुआ वो बोलता हूँ। बाकी फालतू बात किसी का जवाब इसलिए नहीं देता, वो केमिकल मैंने इस्तेमाल नहीं किया, उसका रिजल्ट का पता नहीं है। दोस्तों ये शाइनिंग नहीं आ रही थी, अब वो शाइनिंग नहीं आ रही थी, मैं क्या करूं, बड़ा परेशान बड़ा परेशान। ऐसे गप्पे मार रहे थे, लेबर ज़ाहिर भांजे भतीजे मिस्त्री भी सारे रिश्तेदारों को तैयार किया, ठीक है। जितना भी नुकसान पहले मशीनरी में किया, आज अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे मास्टर है। तो जो एक बच्चा बैठा हुआ था, उसने कहा कि मामा हम ना पकोड़े में टाटरी डालते हैं, बड़ा बड़ा जबरदस्त वाइट हो जाते हैं, ब्राउन हो जाते हैं, ब्लैक से ब्राउन हो जाते हैं, वो लेके आ जाओ टाटरी। अरे वॉशिंग पाउडर में टाटरी का क्या काम जी मामा, वो पाउडर है, डाल के देखते हैं। मैं हमेशा जो तजर्बे किए, दो किलो के तजर्बे, यहाँ अभी किराया यहाँ सखर मैंने बंगले में कर रहा हूँ, वहाँ 100 केजी के लाट का तजर्बा करता हूँ। दोस्तों लेब के 2 किलो और जो 100 केजी के जो प्रोडक्ट हाल में जो बनाते हैं ना मिक्सर में, ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है। तो जनाब अली 4 किलो 5 किलो 10 किलो हमने वो टाटरी मंगवाई, धड़ाधड़ जनाब अली उस पर काम शुरू किया, वर्किंग शुरू की। अब अंदाज़ा नहीं था, मैं डालता था ना हाइड्रोजन प्री ऑक्साइड, वो सफाई में मददगार नहीं हो रही थी। बात यहाँ से शुरू हो रही है। ये एजेंट हजरात से जो मुझे रेसिपी मिली, इसका बेहतर रिजल्ट नहीं था शाइनिंग में, वाइटनेस में। मुझे इस्तेमाल नहीं कर रहा था, मुझे इस्तेमाल करने का तरीका नहीं था। बनाना केमिकल का फार्मूला, केमिकल किस कंपनी का है और कहाँ कहाँ किस स्टेज पे हम मिक्स करें वो पता नहीं था। 6 महीने से बड़ा तंग। बच्चे ने कहा मामा टाटरी नो वाइटनेस लेके आती है पकोड़े में, वो लेके आया। पता नहीं था कितना रेशो डालना है, ये हम 2% डालते थे हाइड्रोपेरी ऑक्साइड, उसको मैंने 4% डाल दिया लाट में। अब यकीन करें इतना वाइट हद से ज्यादा वाइट। 2-4 महीने वो जरा 4-4 किलो चलाना शुरू किया, तो एक दोस्त आया कि यार ये हद से वाइट नहीं होता वॉशिंग पाउडर। मेरा उस्ताद था तो वहाँ है ना इस्लामाबाद वाह कैंट में हनीफ साहब, तो हनीफ साहब ने टेलीफोन किया, उसने भी वीडियो 2-4 देख ली थी मेरी। उसने कहा भाई ये ना एक्जालिक एसिड है, टाटरी वो फूड आइटम है, और टाटरी का दूसरा नाम एक्जालिक एसिड है, जो हम अपने केमिकल हम वॉशिंग पाउडर में होम प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल करते हैं। ये कलर उड़ाएगी, बरा कर इसको 2% करो। तो आज तक एक्जालिक एसिड में 2% अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है, ठीक है ना। बेहतरीन रिजल्ट, बेहतरीन ये वाइटनेस आप देखें। ये जो हम डालते हैं ना मीठा सोडा, एक्जालिक एसिड का कमाल है, ओनेसा बेस पाउडर, एक कंबाइंड एक ग्रुप बना हुआ है केमिकल का, ठीक है। तो जनाब 3 ब्लीचिंग एजेंट है, हाइड्रोजन प्री ऑक्साइड से मैं मुतमिन नहीं हूँ, एक्जालिक एसिड बेहतरीन चल रही, आज भी चल रही है। 2 ब्लीचिंग एजेंट हो गए, तीसरा ब्लीचिंग एजेंट है टेनोपाल, वो भी कर है बेहतरीन ब्राइटनेस लेके आता है, ऑप्शनल ब्राइटनर उसको कहते हैं। महंगा है ठीक ठाक, मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया, महंगा है, खरीदा भी नहीं। फिर रिसर्च करते करते यार ओपनल ब्राइटनर कहाँ से मिलाऊं, कौन सा केमिकल हो, कौन सा केमिकल को ग्रुप बनाऊं। फिर जनाब अली मुझे एक केमिकल रिसर्च से एक आइडियाज़ मिला, तजुर्बों के बाद, बेनता तजुर्बे के बाद। मीठा सोडा 5%, देख लो दोस्तों, और एक्जालिक एसिड 2% आप मिलाओगे तो ये टेनोपाल वाला काम करेगा। सस्ता है दोनों आइटम, टेनोपाल बेइंतहा महंगा है। ये हैं ब्लीचिंग एजेंट 3 जो मुझे पता है। हाइड्रोजन प्री ऑक्साइड 6 महीना का चलाया, मुझे मज़ा नहीं आया, वाइटनेस नहीं आ रही थी। एक्जालिक एसिड आज तक चल रही है, बेहतरीन वाइटनेस है। मुझे और वाइटनेस चाहिए जिसको ऑप्टिनल या ब्राइटनर कहते हैं, बेहतरीन मगर साफनेस भी साथ हो। कहने का मकसद वाइटनेस के साथ साफनेस भी सामने आ जाए।
एक तो वाइट जैसे नमक होता है ना, वो नमक की तरह वाइट नहीं लगे मगर बेहतरीन साफनेस आ जाए। तो फिर जनाब अली तजर्बे के बाद फैक्ट्री चल रही थी, 2 साल फैक्ट्री तो मेरी चला है ना। तो अभी डॉलर महंगा है तो मैंने बंद की हुई है। तो जनाब अली 2 ग्रुप बनाया, एक मीठा सोडा 5% फिक्स किया, एक्जालिक एसिड 2% फिक्स किया, बेहतरीन ब्लीचिंग एजेंट, बेहतरीन ऑप्टिकल ब्राइटनर है जो टेनोपाल के बराबरी में ब्लीचिंग एजेंट में इस्तेमाल कर रहा हूँ। बेहतरीन ब्लीचिंग एजेंट। अभी सर्दियाँ आ रही हैं, इस पे ज़रूर दोस्तों ध्यान देना। अगर वाइटनेस में कमी आ रही है, ठीक है, तो मीठा सोडा 5% ज़रूर डालना और जनाब अली 2% एक्जालिक एसिड ज़रूर डालना। बेहतरीन वाइटनेस आ जाएगी, बेहतरीन शाइनिंग आ जाएगी, चमक उठेगी सितारों की तरह आपके प्रोडक्ट्स ब्लीचिंग एजेंट। मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो क्या करो जालिम, कितना मैं खर्चा करता हूँ, टाइम देता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, सबका फायदा है। अब यकीन करें, मेरे दोस्त ज़्यादा से ज़्यादा 1000 या 1100 मेरे सब्सक्राइबर है, 1200। और पता है कितने घंटे देखते हैं? 15,000 व्यूअर्स है इस महीने, 15,000 से बढ़ गया 16,000 हो गया है। तो सब्सक्राइबर नहीं है तो सब्सक्राइब करो, एंजॉय करो लाइफ को। मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।